गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। केदार गुप्ता ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद, नक्सलवाद घुस गया है? स्लीपर सेल तो उन्हें कभी कहा जाता है, उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वे स्लीपर सेल हैं? तो आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में स्लीपर सेल पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। केदार गुप्ता ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद, नक्सलवाद घुस गया है? स्लीपर सेल तो उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वे भी स्लीपर सेल हैं? और स्लीपर सेल की परिभाषा क्या होती है? स्लीपर सेल को आतंकवादी कहा जाता है, स्लीपर सेल को देश विरोधी कहा जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी आ गए? और इनमें किसका नाम हो सकता है? क्या वो टी एस सिंहदेव जी को बोल रहे हैं? क्या वो चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं? क्या मोहन मरकाम जी को बोल रहे हैं? या हो सकता है दीपक बैज जी को बोल रहे हैं? तो माननीय भूपेश बघेल जी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। क्या वो सभी स्लीपर सेल में? अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा। तो सुना आपने, अगर भूपेश बघेल इस बात को क्लियर कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा, क्योंकि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि पार्टी विरोधी बातें भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि भूपेश बघेल का ये बयान अब चर्चाओं में भी है। कौन स्लीपर सेल है, बीजेपी ने पूछा है। और जैसा कि आपने हाल ही में सुना, स्लीपर सेल तो पार्टी के नेता भी मौजूद हैं जो कि पार्टी के विरोध में हैं, और तो क्या वे भी स्लीपर सेल हैं? बता दें कि कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था। उन्होंने सुरेंद्र दाऊ के बयान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहकर कुछ लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सुरेंद्र दाऊ ने मंच से बघेल को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने भूपेश बघेल पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था, और इसी पर भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल वाला बयान दिया था। जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करने, उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहां जाके शिकायत करनी थी, वो जांच होती, कमेटी बनती, जांच होती। लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता आकाश जुड़ गए। आकाश, अब स्लीपर सेल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भूपेश बघेल के बयान के बाद निशाना साधा गया और बीजेपी पूछ रही है, तो पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो कि भूपेश बघेल का सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। तो क्या वो भी स्लीपर सेल हैं? पूरा मामला बताएं आकाश। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है, यहाँ पे दलों में अपनी अंतर्कलह सामने आ रही है। कांग्रेस की ही बात है, कांग्रेस में सिर पुटौल की स्थिति, अंतर्कलह की स्थिति देखने को मिली है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मंच पर भूपेश बघेल बैठे थे, वहाँ पर उनके ही कार्यकर्ता सुरेंद्र दाऊ ने किस तरीके से भूपेश बघेल को खरी खोटी सुनाई थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 5 सालों में सिर्फ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, उनका किसी तरीके से सुना नहीं गया। इस पर भूपेश बघेल का बयान आता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा इसमें कूद गई है, और भाजपा के प्रवक्ता जो है केदार गुप्ता, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चीजों को भी स्लीपर सेल कहा जाता है। ऐसे में भूपेश बघेल किसे स्लीपर सेल कह रहे हैं, स्पष्ट करना चाहिए। क्या चरणदास महंत स्लीपर सेल है? क्या दीपक बैज स्लीपर सेल है? मोहन मरकाम स्लीपर सेल है? या बाबा
लंबा स्लीपर सेल है। इस तरीके से उन्हें भाजपा ने एक तरीके से पूरे कांग्रेस पार्टी को घेर दिया है और कहा है कि यदि स्पष्ट बयान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दे तो कार्यकर्ता भी रोकना चाहेंगे आपको। आकाश, हमारे साथ बीजेपी से केदार गुप्ता जी जुड़ गए। केदार गुप्ता जी, ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, स्लीपर सेल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर भूपेश बघेल स्लीपर सेल का आरोप लगा रहे हैं कि स्लीपर सेल है जो कि लगातार उनके नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों में लिखा है और अपने ही पार्टी के लोगों पर शक करना, अपने ही पार्टी के लोगों पर शंका की सुई घुमाना और स्लीपर सेल कहना, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है। जिनके भरोसे वो सत्ता में आता है, जिनके भरोसे पार्टी चलती है, उन्हीं को कहते हैं कि स्लीपर सेल जैसे काम कर रहे हैं। बेहतर होता नाम लेके कह देते, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सोच रहे आखिर ये इशारा किसकी ओर है। तो मेरा ऐसा मानना है। दरअसल केदार गुप्ता जी, सीधे तौर पर बीजेपी पर ही निशाना साधा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के कई ऐसे स्लीपर सेल जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डालते हैं, किसी भी तरीके की कार्रवाई होने का दबाव डाला जाता है और यही कारण है कि कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के भूपेश बघेल जी उसको भी स्लीपर सेल मानते हैं कि इसलिए वो छोड़कर हमारे पास आ गए और अब हमारे पास आके राष्ट्रवादी बन गए? कांग्रेस में थे जब तक ऐसे थे। तो ये बयान जो है, मैं समझता हूँ ये कुंठा से ग्रसित है और छत्तीसगढ़ की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है और ऐसे बयानों से पार्टी और कमजोर हो रही है। आखिर में नाम ले लेते कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप बताइए कि 80 पंच सरपंच एक सभा में भाजपा में शामिल होते हैं, कई पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं, संगठन के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है तो कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई क्या भाजपा के षड्यंत्र में? क्या कुछ बचा नहीं है क्या? ये जो भी बयान दे रहे हैं उसमें घिरते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद भारत देश में भी सबसे ज्यादा सांसद हैं। हमें ऐसे षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छा, हाल ही में कांग्रेस की तरफ से एक और बयान आया था केदार गुप्ता जी कि सुरेंद्र दाऊ के बयान के बाद से लगातार अब सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, अनिल सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं आप। आपको रोकना चाहेंगे केदार जी। अनिल जी, ये स्लीपर सेल को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। अब एक बात ये समझाइए कि सुरेंद्र दाऊ जब तक सीएम थे भूपेश बघेल, तब तक उनकी नाराजगी नहीं आई और अब अचानक से जब लोकसभा इलेक्शन है तो मंच से खड़े होकर वो सीधे तौर पर भूपेश बघेल पर ही निशाना साधते हैं, तो मौका तो मिलेगा ना बीजेपी को? देखिए, आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि ये जब चुनाव आया और राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ तो सबसे ज्यादा भय भारतीय जनता पार्टी को राजनांदगांव सीट पर ही है। अच्छा। क्योंकि वहां से भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो ग्रामीणों का चेहरा है, वनांचल के लोगों का चेहरा है, जो छत्तीसगढ़ की आम जनता है उसका वो पसंदीदा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के मामलों का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो जो तलवार की धार है अनुशासन और अभिव्यक्ति में, उसमें जब कार्यकर्ता कई बार चूकते हैं या सुनियोजित तरीके से भाजपा उसको प्रोपेगेंडा बनाने के लिए इस तरह से जब कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को इस्तेमाल करने लगती है तो इस तरह के सीन तैयार होते हैं। और देखिए महोदय, ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है जी। आप भाकपा और शिवसेना जैसे दल देख लीजिए, आज खत्म होने की स्थिति नहीं सर, वहां नहीं जाएंगे। अभी हम यहाँ पर भूपेश बघेल के उस बयान की बात करना चाह रहे हैं। अनिल जी अभी हम उस बयान की बात करना चाह रहे हैं, जो कि समय बहुत कम है, प्लीज आप सुन लीजिए। उस बयान की बात करना चाह रहे हैं जब भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल होने का आरोप लगाया। ये सवाल है कि स्लीपर सेल किसको बोल रहे हैं, किसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, कौन है स्लीपर सेल जो कि उनके नेताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लियर करिए सर। देखिए, भूपेश बघेल जी के उस बयान का तारतम्य जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में ही लोगों को बरगलाकर और उनको स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अच्छा। क्योंकि इनके पास ईडी, आईटी और सीबीआई का भय है और अदानी अंबानी का पैसा है, भ्रष्टाचार का, जो इन्होंने भयादोहन करके चंदे के माध्यम से एकत्रित किया है। अच्छा। और इलेक्टोरल बॉन्ड में वो स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो ये स्लीपर सेल इस तरह से तैयार करते हैं कि किसी भी दल में चलो कैसे फूट करें हम, तो जब ये जनमत से चुनी हुई सरकारें पलट सकते हैं तो
तो एक दो कार्यकर्ताओं को बदलना कौन सी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए 2018 में चुनी हुई, हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगातार लगाती आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि अपने कार्यकर्ताओं को समेटकर क्यों नहीं रख पा रही है कांग्रेस, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। हर बार कार्यकर्ता ये नाराजगी जताता रहता है कि जब सरकार में थे, सत्ता में थे भूपेश बघेल जी, उस दौरान उनकी सुनी नहीं जाती थी। और सिर्फ ऐसे ही आरोप मध्य प्रदेश में भी लगाते आ रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ता कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगते रह जाते थे, वो परेशानी सुनना तो दूर मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, अपनी अपनी तथ्य सामने रखने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि लगातार सियासत गरमाई हुई है स्लीपर सेल को लेकर।